एक ऐसी अंतिम यात्रा जिसमें लाश तो थी, लेकिन जब शमशान पहुंचे तो आरती के अंदर कोई बॉडी ही नहीं मिली। रात के करीब 9 बजे राजस्थान के एक छोटे से गांव भैरवपुर में अचानक टेंपल की घंटियां जोर जोर से बजने लगी। गांव वालों ने देखा सरपंच का बेटा मोहन दौड़ता हुआ आ रहा था। बाबूजी गुजर गए। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। भैरवपुर में एक अजीब रिवाज था। अगर किसी की मौत अमावस्या की रात हो तो उसकी अंतिम यात्रा आधी रात से पहले निकलनी पड़ती थी, वरना वो लौट आता था। और उस रात अमावस्या थी। रात 11 बजे 4 लोग आरती उठाकर शमशान की तरफ निकल पड़े। आगे पंडित मंत्र पढ़ रहा था, पीछे कुछ औरतें रो रही थीं। लेकिन रास्ते में एक अजीब बात हुई। जब भी हवा चलती, आरती के अंदर से हल्की सी ठक ठक की आवाज आती, जैसे अंदर कोई हिल रहा हो। मोहन ने डरते हुए पूछा, पंडित जी, आवाज कैसी है? पंडित ने आंखें नीचे कर ली। पीछे मुड़कर मत देखना। शमशान तक पहुंचने के लिए एक पुराना जंगल पार करना पड़ता था। जैसे ही सब जंगल के बीच पहुंचे, एक एक करके मशालें बुझने लगी। सिर्फ एक लैंटर्न जल रही थी और उसकी रोशनी में सबने देखा आरती के सफेद कपड़े पर अंदर से खून फैल रहा था। एक आदमी चिल्लाया, आरती नीचे रखो। जैसे ही अर्थी जमीन पर रखी गई, ठक 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 आवाज और तेज हो गई। और फिर आरती के अंदर से किसी ने धीरे से कहा, मुझे मत जलाओ। सब लोग डर के मारे पीछे हट गए। मोहन का गला सूख गया। ये बाबूजी की आवाज है। पंडित जोर से चिल्लाया, भागो यहां से। लेकिन तभी आरती का कपड़ा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। अंदर पड़ा मृत शरीर आंखें खोल चुका था। उसकी आंखें पूरी सफेद थी और होंठों पर अजीब सी मुस्कान। गांव वाले जंगल में भागने लगे, लेकिन मोहन वहीं जम गया। उसके मारे हुए पिता धीरे धीरे आरती से उठकर खड़े हो गए। हड्डी टूटने की आवाजें, उल्टी गर्दन और खून से भरा चेहरा। वो मोहन के पास आए और धीरे से बोले, मैं मरा ही कब था। अगली सुबह। जादुई कहानियों की दुनिया में हमसे जुड़ें, सदस्यता लें और जादू साझा करें।